हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसलेशन करना कैसे सीखें। यानी यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं और उन सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आता है तो इसे सीखें कितनी आसानी से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे आ जाता है, मेरे साथ अशोक ही खेला था, ठीक है, और आप ही ने उसे, ही देखिए, ही शब्द ऐसा कुछ आ रहा है ना, आप ही ने उसे बुलाया था। ये वही पुस्तक है जिसे मैं चाहता हूँ, वह बिल्कुल ठीक है, उसका रुपया ही गया। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, आगे और भी दिया हूँ मैं कुछ सेंटेंस, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसलेशन जान लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। तो अगर ऐसा ट्रांसलेशन आता है तो उसको करने का सबसे आसान तरीका है, अगर ऐसे आ जाता है कि मेरे साथ अशोक ही खेला था, आप ही ने बुलाया था, तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग पहले इट से उठाते हैं, किट से, इट से। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे ईट, ठीक। अब उसके बाद था कि इंग्लिश लिखेंगे वाज, इट वाज, ये हो गया। इट वाज के बाद फिर सब्जेक्ट चुनते हैं कि भाई किसने खेला, साथ में कौन खेला है, अशोक, तो इट वाज अशोक, ठीक। यहाँ उसका नाम लिख देंगे हम, इट वाज अशोक, ठीक। फिर उसके बाद मेरे साथ खेला था, यहाँ पर जो का अर्थ निकल रहा है लेकिन दिया नहीं है, तो लेकिन हम लोग ट्रांसलेट जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हु, क्या लिखेंगे, हु। उसके बाद खेला था, अब खेला था यानी पास्ट टेंस में है, यानी कि पास्ट इम्प्लिसिट में, यानी प्ले का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लेड। मेरे साथ, साथ की इंग्लिश होती है विथ, विथ मीन्स होता है साथ, और मेरे की बात आई तो मेरे के लिए यहाँ मी लगा दीजिए, मी मीन्स मुझे या मेरे। तो अब दोस्तों इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, मेरे साथ अशोक ही खेला था, तो इट वाज अशोक, अशोक ही था, पहले इतने का कर लेते हैं। फिर मेरे साथ खेला था के लिए हु प्लेड, ठीक है, विथ मी, विथ माने साथ होता है, मी मीन्स मुझे या मेरे। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आप ही ने उसे बुलाया था, सेम इसी तरीके से इसको भी करना है आपको। तो इट वाज, ठीक, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, तो यहाँ आपकी अंग्रेजी यू लिख दीजिए, इट वाज यू ना। हु, हु कॉल्ड, कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, बुलाया था उसे, उसी की अंग्रेजी हो जाएगी ही। और जैसे मान लीजिए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन इस तरह हो जाए कि आप ही ने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन इस तरह करना है, इट वाज यू हु कॉल्ड, जहाँ हिम है वहाँ आपको मी कर देना है, फिर क्या कर दोगे, मी। लेकिन यहाँ पर जब उसे है तो फिर हिम वाला ही आपका सही है, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक, इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समझाने के लिए बता रहा था कि अगर मान लीजिए आप ही ने मुझे बुलाया था, ऐसा करना है आपको, तो वहाँ पर जो है आप मी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है दोस्तों। और अगला ट्रांसलेशन आपका भी है, ये वही पुस्तक है जिसे मैं चाहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ट्रांसलेशन है, और इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा इसको देखें। अगर इस तरह आता है, यह करके आता है, तो देखिए अभी तक यह नहीं आया था, ही और ही बीच में आया था, ये दूसरे टाइप का है, सेकंड टाइप का है, ये फर्स्ट टाइप का था और ये जो है सेकंड टाइप का है। तो उसको पहचानना पड़ता है कौन किस टाइप का ट्रांसलेशन दिया गया है। तो अगर ऐसा आता है या वही, तो वहां पर आपको लगाना है दिस इज, क्या लगाना है, दिस इज द, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। अगर ऐसा कभी आ जाए, या वही पुस्तक है, या वही घर है, या वही गाड़ी है, कुछ भी अगर या वही करके आता है, तो याद रखिए, ध्यान में एकदम बसा लीजिए कि दिस इज द आपको लगाना है, जो वर्ड होगा उसके लिए अंग्रेजी यूज कर दीजिएगा, इसका या वही का मतलब हो जाएगा जिसे मैं चाहता हूँ ना, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे के लिए यहाँ पर हूँ ना, यहाँ पर दैट लगा दो, क्योंकि जो वस्तु है ना वो निर्जीव है, इसलिए दैट लगा दो, ठीक है। दैट आई वांट, यानी मैं चाहता हूँ, कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस मिक्स है इसमें, अच्छा। तो दैट आई वांट, वांट मतलब कि चाहना होता है, और आई वांट के साथ तो यस यस लग ही नहीं सकता, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ यस यस नहीं लगता। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करना है, या वही पुस्तक है जिसे मैं चाहता हूँ। फिर अगला है, या वह बिल्कुल ठीक है, उसका रुपया ही गया, इसका करना है, ये अलग थर्ड टाइप का है, मतलब हर टाइप के मैंने मिक्स किए हैं इसमें, और मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। तो अगर जो मिक्स ट्रांसलेशन सीख जाएगा वो समझ जाओ सिंगल तो आसानी से कर लेगा,
वह बिल्कुल ठीक है, तो वह के लिए ही, ये इज आर एम का ट्रांसलेशन है बिल्कुल। ही, उसके बाद है कि अंग्रेजी इज, बिल्कुल की अंग्रेजी क्वाइट, ही इज क्वाइट, ठीक की अंग्रेजी होगी वेल, ही इज क्वाइट वेल, वह बिल्कुल ठीक है। फिर क्या गया, उसका रुपया गया ना, रुपया मतलब कि मनी। ही लोस्ट, लोस्ट मतलब कि खो दिया, हिज मनी, ठीक है, वो उसका रुपया ही गया, हो गया, उसका रुपया ही गया, वो बिल्कुल ठीक है। तो अगले स्लाइड में दोस्तों चलते हैं, 2 सेंटेंस और भी हमने आपके लिए लिए हैं, इसको कैसे करना है। चारों तरफ पानी ही पानी था, ठीक है, तो ये जो ही वाला आया है तो आपको मैं इट से बताया था, लेकिन अगर इस तरह से रहे कि चारों तरफ पानी ही पानी था तो आप इट से भी कर सकते हैं और इसको देयर से भी कर सकते हैं। देयर वाला देख लीजिए कैसे होता है। तो यहाँ लिखेंगे देयर वाज, क्या लिखेंगे, देयर वाज नथिंग। ये थोड़ा शाब्दिक पे नहीं चलता है, ये थोड़ा सेंसिबल बेस पे चलता है। अच्छा है, नथिंग बट वाटर, बट वाटर, चारों तरफ का एवरीवेयर, अराउंड या फिर एवरीवेयर, हियर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, इसका मतलब हो जाएगा चारों तरफ पानी ही पानी था। ये सब ट्रांसलेशन पूछ लीजिए, कोई जल्दी बता नहीं पाएगा, आपको बता दे रहा हूँ, अब खाली प्रैक्टिस तो करके देखें। मास्टर साहब स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई, इस तरह का ट्रांसलेशन। इसमें अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाता है तो उसको हम नो सूनर से करते हैं। ये दोस्तों चौथे टाइप का था, ये 5वें टाइप का है, सब टाइप अलग अलग दे रहा हूँ। अब इससे आप कई सेंटेंस बना भी सकते हैं, तो ठीक है, अगर ऐसे आता है तो इसका नो सूनर से करते हैं, या आए सुन ऐसे भी बनता है, लेकिन नो सूनर से हम बना दे रहे हैं। अच्छा, नो सूनर, उसके बाद नो सूनर जब आएगा तो वहाँ डिड जरूर लगता है। उसके बाद द टीचर, द टीचर मीन्स होता है मास्टर साहब के लिए द टीचर ही आएगा, द टीचर। फिर उसके बाद पहुंचने की अंग्रेजी होती है रीच, कहाँ पहुंचे थे मास्टर साहब, द स्कूल, ठीक। नो सूनर डिड जहां पर, एक मिनट, स्कूल की अंग्रेजी ये होगी SCHOOL, स्कूल। ये वर्ड थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। ये ए इतना भाग ना, स्कूल, चलिए इसको यहीं लिख देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी आपको ना, द स्कूल, ठीक, स्कूल, रीड द स्कूल। क्या हुआ, घंटी बज गई। दैन, नो सूनर जहाँ यूज होगा ध्यान रखिएगा, वहां पर दैन का यूज जरूर होता है, यानी नो सूनर जब आप यूज करेंगे तो उसके साथ दैन का आना मस्ट है, अगर दैन नहीं आता तो गलत हो जाएगा। दैन, फिर उसके बाद द बेल रैंग, द बेल रैंग, ठीक, रिंग का सेकेंड फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी ट्रांसलेशन को हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको किसी भी ट्रांसलेशन का टाइप समझना होता है। अगर हम टाइप समझ गए तो कोई भी ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक आगे तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी वीडियोज़ गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट पर अपलोड है उसे आप पूरी वॉच करें, एक से बढ़कर एक वीडियोज़ हैं, नॉलेज से भरा हुआ यूज़फुल वीडियो, जिसको सीखने के बाद आपको ट्रांसलेशन या अंग्रेजी बोलने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर और वीडियो को अच्छे से वॉच कर, और कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।